अभिजीत जी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? फाइन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में। तो सर, इससे पहले कि मैं आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूं, मैं लोगों को आपका परिचय देना चाहता हूं। दोस्तों, वैसे तो अभिजीत सावंत जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अभिजीत सावंत जी ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2004 के सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 1 से की थी। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम आपका अभिजीत सावंत लॉन्च किया था। और उस एल्बम को इतना बेहतरीन प्रतिसाद मिला था कि उसका रिकॉर्ड ब्रेक सेलिंग हुआ था। और उसके बाद अभिजीत जी ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और वो बैक टू बैक बॉलीवुड की फिल्मों में काम करते रहे हैं। अभिजीत जी ने 2009 की लॉटरी फिल्म से एक्टिंग करियर की भी शुरुआत की थी। और एक्टिंग डेब्यू उन्होंने किया था। और अभिजीत जी ने हाल ही में अपना नया सिंगल सॉन्ग लॉन्च किया है यूट्यूब के ऊपर, जिसका नाम है हम जब मिले। तो अभिजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच। तो अभिजीत जी, मैं चाहूंगा कि इस इंटरव्यू की शुरुआत आप अपना शुरुआत में आपका जो सुपरहिट गाना है मोहब्बतें लुटाऊंगा, वो गाना गा के आप इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के मन का सांस सांस फिर कहूंगा, फिर सबके दिल को आज आज बहलाऊंगा, इस मंजर को इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल ना पाऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। तो सर, आपका ये जो नया गाना अभी आपने इंडिपेंडेंट सिंगर के तौर पे लॉन्च किया है, हम जब मिले, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। हम जब मिले एक्चुअली पिछले लॉकडाउन में मैंने और मेरे भाई ने कंपोज किया था। हम लोग पिछले लॉकडाउन में जब सब कुछ घर से ही कर रहे थे हम लोग, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कुछ करना चाहिए। तो तभी हम कंपोजिशन की और तभी एक एनिमेटेड वीडियो, वैसे ही सभी सभी लोग घर से ही काम कर रहे थे और सभी लोग ने घर से ही करते करते ये रिलीज भी किया। बट उसके बाद मुझे एक मौका मिला, उज़्बेकिस्तान जाने का। तो तब मुझे एक प्लान सूझा कि मैं बहुत सारे गाने अभी रिलीज करने वाला था मेरे चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो और उसके ऊपर मैं काम करना शुरू कर रहा था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो वहाँ शूट करते हैं हम लोग। और वो वीडियोस मेरे साथ जो डीओपी थे सुनील, तो उन्होंने एक आइडिया दिया कि हम लोग ये गाने का भी कर सकते हैं, क्योंकि बाहर एक माहौल बहुत अच्छा था। एक ठंड है वहाँ पर, और बहुत अच्छा एक पूरा एटमॉस्फेयर। और एक पहले वीडियो भी सुनील ने ही किया था। तो देन सुनील टोल्ड मी कि अपन वहाँ से करते करके वहाँ ये भी करते गाना। तो हमने एक दिन रात को हम लोग ऐसे ही निकले और पूरी रात में ये पूरा शूट किया। और एक ही रात का ये सब काम है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि जिस वीडियो के लिए गया था उसके साथ साथ और एक वीडियो भी मैं बना पाया। तो तो ये अभी शुरुआत है। हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि हर 2 महीने में एक ओरिजिनल गाना मैं अपने चैनल पे पोस्ट। तो ये जो गाना है वो आपने खुद ही लिखा है और आपने खुद ही इसको गाया है, तो उसका ऑडियो क्रिएट करने में आपको कितना टाइम लगा था? ये एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि लास्ट ईयर लॉकडाउन में मैंने इस पे काम करना शुरू किया था। और मोस्टली जो प्रोग्रामिंग साइड है वो मेरा जो भाई है वो करता है। सो तो वो भी साथ में था नहीं हम लोग। मुझे एक ट्यून की मैंने उस, क्योंकि अंतरा मैंने ऑलरेडी, उखड़ा मैंने ऑलरेडी बना, तो मैंने उस ये पूरा करके मुझे एक भेज दिया। अच्छा लग रहा था। लेकिन अ, फिर अंतर वो मुझे अ, तो मेरी तो उसको तो
उसने मुझे थोड़ी हेल्प की, उसने आधा तरह उसने लिख के दी। तो इस तरह से फैमिली गाना कंप्लीट करके रिलीज किया। ओके सर, आपने 2004 से इंडियन आइडल से अपने करियर की शुरुआत की थी और वहां से निकलकर फिर आपने काफी सारे फिल्मों के लिए भी गाने गाए। आशिक बनाया आपने, ऐसी काफी सारी फिल्मों के लिए गाना गाया। आपने काफी सारे डांस रियलिटी शो वगैरह में पार्टिसिपेट सब किया और आज यहाँ तक पहुंचे। तो कैसा आपका रहा 2004 से लेके 2021 तक का आपका सफर? 2005 में शो खत्म हुआ था, 2004 में नहीं हुआ था। और वो विकिपीडिया ने किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन डाली हुई है। 2005 से एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई फिल्म इस इंडस्ट्री में। और सफ़र तो बहुत अच्छा रहा आज तक। इतना कुछ हम लोग मैं अचीव कर सकता था, ये कोई गारंटी नहीं थी, मुझे लगा भी नहीं था। ना मेरा कोई बैकग्राउंड था ऐसा कि कोई किसी को मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री में, किसी को जानता हूँ। मैं म्यूज़िक सीख रहा था, म्यूज़िक सीख रहा था और मुझे लगा था कि मैं एक स्टेज आर्टिस्ट बन के मैं अपना एक अच्छा खासा अर्निंग कर लूँगा। लेकिन मैंने ये कभी नहीं इमेजिन किया था कि मैं इस लेवल पे पहुँचूँगा। यस, म्यूज़िक सीखने के लिए मैंने बहुत मेहनत की उस टाइम। और उसके बाद फिर इंडियन आइडल हुआ और इंडियन आइडल के बाद आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म्स। तो जर्नी वाज रियली गुड। तो अभी आप जब पुराने दिनों के बारे में सोचते हो, जब आप बैठते हो और सोचते हो कि भाई इंडियन आइडल मेरा ऐसा हुआ था, तो इंडियन आइडल के बारे में जब आप सोचते हो तो क्या ख्याल अब आपके दिमाग में आता है? कैसे, कितना मिस करते हो आप? नहीं, मिस करना ऐसा कोई मिस नहीं करता, क्योंकि हर एक जर्नी होती है, जर्नी में एक पायदान होते हैं। सो हर पायदान एंजॉय करना होता है। वो बारे में मिस करने से ज़्यादा आगे आगे जा। तो इंडियन आइडल एक अलग एक्सपीरियंस था और हमने क्रॉस कर दिया। डेफिनेट विनर को हमेशा एक टैग रहेगा और एक, बट अभी उसके आगे की चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस बारे में ज़्यादा मैं सोचता आपके जब पहला जो आपका गाना शूट हुआ था, आपका अभिजीत सावंत एल्बम का, तो वो गाना काफी हिट हो गया था, रातों रात हिट हो गया था। टीवी चैनल पे सब जगह पे वही चलता था और उसके जो कैसेट्स है उसका भी काफी अच्छा वो जमाने में सेलिंग हुआ था। तो उसका जो वीडियो था, उसके मेकिंग के दौरान का कोई ऐसा किस्सा या जो कोई ऐसी बात जो आपको अभी भी याद हो? हूँ। वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट वीडियो शूट था। फर्स्ट नहीं था एक्चुअली, फर्स्ट ओरिजिनल कह सकता हूँ, क्योंकि उसके पहले हम लोग मैं बहुत सारे वीडियो शूट कर रहा था जो हमने किए थे। जैसे एक कंपाइलेशन एल्बम था जिसमें सारे सिंगर, दसों के दसों सिंगर थे, तो हमने साथ में थोड़ा थोड़ा पार्ट करना था। ये एक इंडिविजुअल मेरा खुद के ऊपर हुआ वीडियो था। और उसमें मेरी गाड़ी, मतलब गाड़ी के साथ भी शॉट्स थे। और हारून करके डायरेक्टर है, उन बहुत बड़े डायरेक्टर है, तो ही वॉज डायरेक्टिंग द वीडियो। और 2 दिन ऑलमोस्ट चला था शूट उसका, और मुझे ट्रैवल भी करना था। और सबसे बुरी बात ये थी कि मुझे टूथ एक हो गया था। तो मेरा टूथ एक मतलब पूरा दांत मेरा पूरा पूरा एक हो गया था। और उसी में मैं शूट कर रहा था रात को, जो लास्ट वाला सीन है जहाँ लोग सब लोग और सबको ऐसे ऐसे आई वॉक थ्रू बिटवीन लोगों के बीच से सब या बॉम्बे लाइब्रेरी के। तो उस टाइम में तो मेरे पास मतलब मुझे वो करने ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इट वाज टू डिफिकल्ट। टूथ एक भी था और साथ ही साथ मेरे को किडनी स्टोन भी हो गया था। तो किडनी स्टोन मेरा फिनाले के दिन से ही चल रहा था। आई वॉज इन टू अ वेरी बैड सिचुएशन अभी, उसी के साथ साथ। लेकिन लेकिन शूट करना था, इतना बड़ा क्रू है, सब लोग हैं, तो मैंने वो कंप्लीट किया। बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट शूटिंग करना एक अलग एक्सपीरियंस भी है।
ओके सर, ये जो आपका एल्बम था आपका अभिजीत सावंत, उसका एक गाना था लफ्जों में। तो उस गाने को अभी भी इंटरनेट पे वो काफी ट्रेंड हो रहा है, काफी लोग उसको देखते ही रहते हैं। तो उस गाने में आपके साथ तमन्ना भाटिया जी ने काम किया था। अभी आज तो वो साउथ की बहुत बड़ी एक्ट्रेस में उनका नाम है और बाहुबली जैसी फिल्मों में वो काम कर चुकी है। तो जब आपने उनके साथ ये गाना किया था लफ्जों में, तब आपने सोचा था कि ये इतने बड़े लेवल तक ये पहुंचेगी? और कैसा था आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस उस समय? उस समय देखा जाए तो हम दोनों भी नए थे। मैंने भी एक शो कंप्लीट करके मैं आया था और मेरा दूसरा ही गाना था, और वो वीडियो से मैं इतना मतलब मेस्मराइज था क्योंकि बहुत बहुत बड़े लेवल पे शूट हो रहा था वो। पवन हंस मुंबई का ये है प्राइवेट प्लेन, हेलीकॉप्टर से या आप वीडियो, पीछे बैकग्राउंड में हेलीकॉप्टर्स थे, ऐसा सब पूरा ये था। 2 दिन का शूट था, तीसरे दिन कहीं और शूट होने वाला था। So I was also very new that time. मैं तमन्ना से मिला था एक कुछ दिन पहले, जब मुझे रिहर्सल थी उसके साथ, एंड वी बोथ वर वेरी ऑकवर्ड क्योंकि हम दोनों ही वो भी बहुत यंग थी, 17-18 साल की रहेगी वो भी। मैं भी अभी अभी शो खत्म करके उस टाइम में बहुत बिजी भी रहता था, ट्रैवलिंग भी ज्यादा रहती थी। तो हम दोनों ही एक तरीके से बहुत ऑकवर्ड थे उस सिचुएशन में, और बहुत मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत सीधी लड़की तमन्ना। अभी बीच में भी एक बार मुझे मिलने मिला उसे, तब भी बहुत प्यार से मिली। सो इतनी बड़ी मतलब इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी शी इज़ वेरी ग्राउंडेड, वो एक कह सकता हूँ। एंड और हम लोग में मैं इतना ज़्यादा उससे बात नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा मेरी कोई खास बॉन्डिंग नहीं बन पाई क्योंकि हम लोग अ, ऐसा भी था कभी कभी शूट में कि एक दिन पूरा मेरा शूट हो रहा है, एक दिन उसके पार्ट शूट हो रहे हैं, कभी उसका ज़्यादातर पार्ट शूट हो रहा है। और आई यूज टू नॉट लाइक टू बिकम वेरी फिजिकल। मेरे कोई भी वीडियोस आप देख लोगे तो कभी मैं ज़्यादा फिजिकल होने की कोशिश नहीं, एटलीस्ट वो टाइम में। तो तभी इसलिए हम लोग के ज़्यादा इतना इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ भी नहीं था। मैंने यही एक बात क्लियरली रखी थी, फिजिकल नहीं होना है किसी के साथ। तो इसलिए हम लोग का थोड़ा वैसे भी इंटरेक्शन बहुत कम था। बट इट वाज लवली मीटिंग हर, एंड और हमेशा ही मैं उसको भी देखता हूँ टीवी पे, उसकी खुद की एक प्रतिभा है। व्हाट शी हैज अचीव्ड, दैट्स हर टैलेंट एंड हर एक्चुअली। तो अभी भी उनसे कांटेक्ट में हो आप, व्हाट्सएप से, मोबाइल से, या ऐसा कुछ? नहीं, मैं मैं अपने जितने भी वो एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मैं दोस्ती यारी रखी है, मतलब बहुत अच्छा फ्रेंडली रहा है। बट आई वाज नेवर मतलब कि मैं उनके साथ बाद में कभी टच में कभी नहीं रहा। तो ये क्योंकि मैं वैसे भी बहुत जो मेरे 3-4 दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा वैसे ही था। तो लफ्जों में की बात निकली है तो मैं चाहूंगा आप एक बार लफ्जों में गा के सुनाएं। लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। नशा ही नशा रात दिन है, न पूछो ये कैसा प्यार है। लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। बहुत ही अच्छा सर। सर, आपने तो काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया है, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया है। तो साजिद वाजिद जी के साथ भी आपने काम किया है। एक फिल्म आई थी जवानी दीवानी 2006 में, उसमें इमरान हाशमी थे। और उसका आपने एक गाना गाया था याद तेरी याद, जिसमें आपके साथ श्रेया घोषाल जी की भी आवाज है। तो सर, वाजिद जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज से लगभग 11 महीने पहले उनकी कोरोना से उनका निधन हो गया है। और आई थिंक अभी 1 जून को उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी भी आने वाली है। तो वाजिद जी के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था? एक्चुअली साजिद वाजिद
वो दोनों भी बहुत ही प्यारे लोग हैं। और वाजिद जी भी एकदम हमेशा ही बहुत फ्रेंडली रहे। नॉट ओनली जब मैं गा रहा था उनके लिए, तब मैं एक नया सिंगर ही था उनके लिए। और साजिद भाई कैसे, साजिद भाई थोड़े एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा मस्ती भी करेंगे आपके साथ, दोस्ती रखेंगे, बात भी ज़्यादा करेंगे। वाजिद भाई थोड़े से कम, लेकिन वाजिद भाई की एक खासियत थी कि वाजिद भाई से आप अगर मिलो तो मतलब आप उससे उनसे ज़्यादा कनेक्ट होते थे। और लोग बहुत बहुत उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी रहता था वाजिद भाई के, बहुत रिस्पेक्ट रहा है पूरे सब लोग को। बहुत बहुत ही हम्बल पर्सन थे, बहुत प्यार से बात करते थे। और उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हालांकि जब भी सिंगिंग की बात आती थी या रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में, उनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि वो थोड़े से अपनी चीज़ें साजिद की बात, अपनी चीज़ें सही तरह से प्रेजेंट करने में बहुत बिलीव करते हैं। वैसे ही जतिन ललित भी है कि उन्होंने जो गाया हुआ है या उन्होंने जो धुन बनाई है, वैसे तो वैसी ही होनी चाहिए। एस कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं जो अपनी बातें वैसा ही होना चाहिए, उस पर बहुत जोर देते हैं। कई म्यूजिक डायरेक्टर वो बहुत लीनियंट होते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ सही है, अच्छा लग रहा है, आई विल मैनेज इट। बट कई लोग होते हैं जो जो चाहिए वही चाहिए मुझे, और वो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि क्योंकि आप उन्होंने कुछ चीज़ दी है, वैसे ही प्रेजेंट करो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर प्लेबैक सिंगिंग में। सर आपका ये जो गाना है याद तेरी याद, वो काफी हिट रहा था वो टाइम में भी, और अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑल इंडिया रेडियो सुनते हो तो हर 5 से 6 दिन में वो गाना 2-3 बार तो ऑल इंडिया रेडियो पे बज ही चुका होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप जो ये गाना है याद तेरी याद, वो एक बार गा के सुनाएं। अभी मुझे पूरा ऐसे याद नहीं है, क्योंकि बहुत साल हो गए उस थोड़ा मुखड़ा, याद तेरी याद, ऐसा नहीं, मुखड़ा जो है। हाँ। याद। हम्म, ओ याद तेरी याद जब आती है, ओ याद तेरी याद जब आती, दिल को धड़काती है, मुझे कितना सताती है, याद तेरी याद जब आती है। सर हिमेश रेशमिया जी के साथ भी आपने काम किया, और आई थिंक वो आपके सबसे पहले म्यूजिक डायरेक्टर है, और उन्होंने आपको आशिक बनाया अपने में मर जावा मिट जावा गाना गाने की अपॉर्चुनिटी दी थी। तो हिमेश रेशमिया जी आपको मिलते रहते हैं, और कोई प्लानिंग है आपका आगे हिमेश जी के साथ काम करने का? अभी किसी के साथ प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम कम्प्लीटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माय ओन। और मैं अपनी चीज़ों पे ज़्यादा, क्योंकि मैं हमेशा ही एक्चुअली सबको बताऊँ तो मैं हमेशा ही नॉन फिल्म म्यूज़िक पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहा, नॉन फिल्म म्यूज़िक ही ज़्यादा है। पॉपुलर सॉन्ग निकाल के देखे तो फिल्म सॉन्ग्स, इवन के साथ मैंने किया था। दैट इज ऑल्सो नॉट बिगर मोहब्बत लफ्जों में कहना या जुनून। तो लोग ज्यादातर मुझे नॉन फिल्म म्यूजिक से पहचानते हैं, और मैं भी उससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ। बट हिमेश जी का यस, हिमेश जी का जो टाइम किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ में गा रहा था, एंड बहुत ही कमाल के इंसान है, उनका एक तरीका है, अपना तरीका, वो अपने से चीजों को है। बहुत कभी कभी बहुत सिंपल होता है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट भी बन जाता है। बट हिमेश वन ऑफ द पर्सन के साथ काम करते करते आहिस्ता आहिस्ता उनको आप लगते हो, आपकी तैयारी बढ़ती है, और हमेशा ही वो आपके लिए एक सरप्राइजिंग एलिमेंट जरूर लाते हैं। सो ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आई। सर आपने वीडियो एल्बम्स वगैरह में तो काफी काम किया था, लेकिन 2009 में एक फिल्म आई थी लॉटरी, उसके अंदर आपने एक्टिंग भी की थी।
तो फिल्म में पूरी 2-3 घंटे की फिल्म कंप्लीट करनी होती है, तो पूरा आई थिंक 15 महीने का इतना शूटिंग होता है। तो वो पूरा शेड्यूल करने में कैसा आपका चैलेंजिंग टास्क रहा था फिल्म करना, और आगे भी आप कोई फिल्म का कुछ प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, और क्यों आप और फिल्म में फिर नहीं दिखे? मैं एक्चुअली मैं कभी फ़िल्म करने का मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि मैं एक सिंगर ही था और मुझे एज़ अ म्यूज़िशियन ही अपने आप को आगे बढ़ाना था। सो मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं म्यूज़िक में कुछ करूँगा। बट बहुत से रोल लोग करते थे। स्क्रिप्ट्स हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 दिनों में एक स्क्रिप्ट आ जाती थी। और मुझे याद है तभी हम लोग का मैनेजमेंट जो है वो सोनी म्यूजिक संभाल रहा था। तो जब भी ऑफिस जाता था मैं, तो कोई ना कोई बोलता था कि अरे ये स्क्रिप्ट आई है, तुम पढ़ लेना, या हम चलते मेरे मिला है, उसके पास स्क्रिप्ट, ही वांट्स टू प्रेजेंट। बट बहुत सारी स्क्रिप्टें जो होती थी वो ज्यादातर एक हीरोइक कैरेक्टर के बारे में होती थी, या बहुत लाउड बात करने में, या मजाकिया ज्यादा, उस कैरेक्टर ज्यादा मुझे ऐसा, मैं वैसा मुझे मैं वो रिलेट नहीं कर पाता था। और एक कहीं से कहे तो एक एक आहिस्ता आहिस्ता वो प्रेशर में आके मैंने सोचा कि नहीं, अपने ये फिल्म जो है वो सही लग रही है मुझे, इसमें जो कैरेक्टर है वो भी वैसा ही है जैसे मैं एक हूँ, इंसान हूँ। तो ऐसी फिल्म करने में कोई इशू नहीं है। एंड तब मैंने वो डिसीजन किया। उसके बाद मैंने एक्चुअली एक्टिंग सीखी, एंड देन बट इट वाज रियली फन। एक्टिंग करना एक अलग एक्सपीरियंस है, और वो फिल्म कंप्लीट करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ, मुझे आई एंजॉयड इट अ लॉट। और फिल्म खत्म होने के बाद मैं मुझे लगा कि अभी मतलब वो एक कहते हैं कि एक खून लगना जबान पे, वैसा वाला सीन हो गया कि अब ज्यादा इंटरेस्ट। बट आई स्टिल से कि टेक्निकल फिल्म के जैसे जैसे याद करना, या डायलॉग डिलीवरी करना, या ये सारी चीजें जो है वो टेक्निकल चीजें जो है वो अभी तक मेरी इतनी परफेक्ट नहीं है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू फिल्म एक्टिंग, बिकॉज क्योंकि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, या मैं समझ रहा हूँ एक्टिंग को, या आई लव डूइंग एक्टिंग, ऐसी कोई चीजें मैं नहीं करना चाहता। आई वांट टू डू इट बिकॉज मैं वो चीज वो और अच्छे से कर पाऊंगा तो ही मैं, इसलिए मैं आई एम नॉट इनटू दैट हरी थिंग कि मुझे करनी है अरे कोई फिल्म के लिए। आई एम नॉट रनिंग फॉर एनी एक्टिंग करियर नाउ। सर, आप स्मॉल स्क्रीन में टीवी में भी काफी दिखे हो। आपने इंडियन आइडल के बाद भी काफी सारे रियलिटी शो किए, जीते भी। एशियन आइडल है, स्टार प्लस का रियलिटी शो था, वो सब आपने जीते। आप नच बले कंपटीशन में आपके वाइफ के साथ भी गए थे। तो टीवी पे आप काफी दिखे हो, सीआईडी सीरियल में भी आपका स्पेशल अपीयरेंस था। तो सर, आपके फैंस की ये कंप्लेन होती है कि आप बिग बॉस में क्यों नहीं जाते, और मैंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा भी है कि आपको बिग बॉस ऑफर भी किया गया था। बिग बॉस मुझे 2-3 बार ऑफर हुआ है, बट जैसे मैंने कहा कि आई डो मैं पैसों के लिए काम, मेरा ये एम नहीं रहा है, या फिर मतलब मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि हाँ यार इसमें ज्यादा फेम मिलेगा इसलिए मुझे ये करना है, ये मेरा कभी एम नहीं है। तो और मैं मतलब मैं म्यूजिक में भी आया हूँ या कोई करता था क्योंकि मुझे म्यूजिक के पास रहने का मौका मिलता, म्यूजिकली कुछ चीज करने का मौका जिसमें म्यूजिक है नहीं, और जिसमें आपको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं है, और सिर्फ फेम के लिए या पब्लिसिटी के लिए जाना है, तो वो मुझे कहीं से कनेक्ट नहीं होती चीज। जो लोग करते हैं यार मतलब वो अच्छा है उनके लिए, बट मैं नहीं हूँ ऐसा। आई वांट मुझे कि मैं अपना काम ठीक से करूँ, भले छोटा मोटा हो लेकिन उसमें ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ, रादर देन जो अपने बस की बात नहीं है, झगड़े करने मेरे बस की बात है नहीं। मुझे लगता है कि वो नहीं करो तो ये बेटर है, जो इमेज अब तक कमाई है वो देखो। या तो सर, आपके अपकमिंग लाइनअप्स कौन सा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट अभी आने वाले, कौन से गाने आपके सिंगल्स आने वाले? अभी जैसे मैंने प्लान किया था कि हम लोग हर महीने या हर 2 महीने में एक रिलीज करेंगे सॉन्ग, जो ओरिजिनल सॉन्ग होगा, खासकर जो मैं खुद कंपोज, मैं और मेरा ब्रदर हम लोग मिलके कंपोज करेंगे।
और ज़्यादातर सॉन्ग्स जो है वो, हेलो हाय सब लोग दोस्त, ज़्यादातर है वो खुद ही हम लोग ही करेंगे। तो वही अभी प्लान है। एक जो वीडियो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं अ, वो उज़्बेकिस्तान में, और एक शूट किया है वो रिलीज करेंगे। एक गाना है जिसके लिए हम लंदन से पूरा स्क्वायर रिकॉर्ड किया है, स्ट्रिंग्स रिकॉर्ड किए हैं। सो बहुत सारे एक्साइटमेंट है चीज़ों को लेकर, और होपफुली जल्दी जल्दी विल रिलीज। सर आप तो सबके फेवरेट सिंगर हो, लेकिन आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरा फेवरेट सिंगर किशोर दा है। किशोर दा से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनका वही मेरे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर मैं कहूँगा। सर मैंने सुना था कि ये आज से कुछ दिनों पहले अप्रैल महीने की शुरुआत में आपको शायद कोरोना हुआ था और अभी आप ठीक हो गए हो। तो जो भी हमारे यंग जनरेशन लोग हैं, आज एक कोविड का माहौल चल रहा है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं देखिए, ये बहुत भी देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट टाइम है। मुझे भी जब कोविड हुआ मुझे नहीं लगा था कि मुझे ऐसे सिचुएशन में कोविड हुआ, क्योंकि मैं कोई खास ज़्यादा बाहर जाता नहीं था। मैं घर पर ही रहता था ज़्यादातर टाइम। और मतलब उस टाइम में थोड़े केसेस बाहर आने लगे थे, क्योंकि मेरा रूटीन जो है, एक तो आई आई ट्रैवल अदरवाइज पे रहता और मेरा स्टूडियो पे जाता, और ये स्टूडियो जाता और घर आता था बस, और कोई मेरा उसके बावजूद भी मुझे कोविड हुआ। सो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि जस्ट बी केयरफुल। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स दिखते तो प्लीज़ घर पर मत उसका मतलब आप उपचार करने की कोशिश करें। थोड़ा सा भी अगर चेंजेस आए, थोड़ी सी अगर चीज़ें लगे कि डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, उससे ठीक से सही तरीके से उसका इलाज करें, और टेस्ट करे, और हर उस तरह से देखना ही चाहिए। सबसे पहले अगर कोई भी लक्षण है, कोई भी सिम्टम्स है, तो आइसोलेट करिए, प्लीज़ डोंट ट्रैवल, जिससे कि आप और लोगों को ना फैलाएं। वो सबसे बुरा है। आप ठीक हो भी जाएंगे, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि आप लोगों को और देखें, उसमें से कोई क्रिटिकल कंडीशन में जा सकता है। तो वो नहीं होना चाहिए। आपको कैसे कोविड होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं डेफिनेटली मास्क पहन, जो कोविड नॉर्म्स है वो रखनी चाहिए। बट अगर कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो प्लीज़ 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 बाहर मत निकलिए, एंड आइसोलेट योरसेल्फ, और हो संभालिए। और सर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे ऐसे न्यू कमर्स है जिनको ये सिंगिंग इंडस्ट्री में आना है, अपना नाम कमाना है, आपकी तरह आगे बढ़ना है, पर हर किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो रियलिटी शो में सिलेक्ट हो पाए या रियलिटी शो जीत पाए। तो वो लोग अपने एंड से इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, सिंगिंग इंडस्ट्री में, तो वो क्या कर सकते हैं और किस तरह से वो अप्रोच कर सकते हैं बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों को? एक्चुअली अभी का टाइम जो अगर आप देखें तो ये सवाल इतना रेलेवेंट रहा नहीं है, क्योंकि हम लोग ने जब करियर शुरू किया था तब कोई कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था। हम लोग को अगर कोई भी, अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को मिलना है तो स्टूडियो के बाहर खड़ा रहना पड़ता था। तो ये पुराने टाइम का एक एक टाइम था, एक कल्चर था। बट अब आपके पास सोशल मीडिया है, सो और सोशल मीडिया इतना पावरफुल है कि आप कई सिर्फ गिटार पे एक सॉन्ग गा के दे इम्प्रेस सो मच कि वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पॉपुलर हो सकते। सो आपके हाथ में एक वेपन है, उसको सही तरीके से यूज करना चाहिए। सोशल मीडिया जितना और जिस तरह से आप यूज कर सकते हैं उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट और सही रास्ता है टू गो अहेड नाउ डेज। इवन बहुत सारे
पॉपुलर सिंगर्स भी और पॉपुलर इसीलिए हो रहे हैं, उनको प्लेबैक भी इसीलिए मिल रहे हैं कि वो सोशल मीडिया पे पॉपुलर, यू नो। सो अगर किसी को लगता है कि हम प्लेबैक कैसे करें, तो आई वुड से कि आप पहले सोशल मीडिया पे एंड आपको सही रास्ते मिलेंगे। तो अभिजीत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपका कीमती समय निकाला और कीमती समय हमें दिया और मेरे साथ इस लाइव चैट सेशन में जुड़े। उसके लिए अभिजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा आपका ये जो नया गाना है जब हम मिले, उसको सारे लोग देखेंगे। उसकी लिंक भी मैंने मेरे पेज के बायो में डाल दी है और मैं चाहूंगा कि वो गाना भी काफी हिट हो। तो सर, आप आते रहिएगा और इस तरह से लाइव चैट मेरे साथ करते रहिएगा। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम में आपने यू डिड ऑल द एफर्ट्स टू डू दिस लाइव चैट, एंड बहुत सारे दोस्त भी आज जमा हो गए सडनली। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी हु joined and watch our live session, and thank you so much for calling me, inviting me and doing this. Thank you. थैंक यू सर।